चलिए पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे प्राथमिक पोषक तत्व पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या है तो पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, निम्नलिखित में से पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक कौन सा है। देखिए सूक्ष्म पोषक क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है, यानी कि कम मात्रा में होती है। ध्यान रखिएगा, लोहा हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। मैग्नीज भी अगर आपके ऑप्शन में होता तब मैग्नीज भी हो जाता, ठीक है। लोहा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चों का लिंग निर्धारण करते हैं जहां एक्स एक्स का परिणाम है। देखिए आप सभी जानते हैं कि एक्स एक्स परिणाम किसे दर्शाता है, तो लड़की को दर्शाता है, ठीक है, लड़की को दर्शाता है। वही एक्स और वाई आपसे पूछा जाए तो यह लड़का को दर्शाता है, ठीक है। देखिए एक्स एक्स पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि लड़की हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मानव जाति में अगर आपसे पूछ ले कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। और यहीं पर आपसे पूछ ले संख्या के रूप में, तो 23 जोड़ा का दोगुना कीजिएगा तो 46 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए 4 नंबर, पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है। पिता के किस गुणसूत्र से लड़की का जन्म होता है, तो ध्यान रखिएगा एक्स और एक्स, क्योंकि पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है और महिलाओं में एक्स एक्स पाया जाता है। जब पुरुष से एक्स आता है तो महिला से तो एक्स अइबे करेगा। अगर एक्स एक्स होगा तो क्या होगा, लड़की, और पुरुष से वाई आता है और महिला से एक्स ही है, तो एक्स और वाई जब हो जाएगा तो क्या होगा, तो लड़का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए पुरुष से पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 5 नंबर, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ डायनासोर एक पूर्ण कंकाल पाया गया है, जहाँ डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया है। स्थान आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है, वर्धामाना जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी। बताइए यह बात किसने बताया था, तो ध्यान रखिएगा जेबीएस होल्डेन ने बताया था, जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, और इन्होंने यह सुझाव 1929 में दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है देखिए 7 नंबर, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है, कितना है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर से उत्तर तक अगर आपसे पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। सबसे कम किसका है, तो कंचनजंगा अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 8586 मीटर, 8586 मीटर, ठीक है। और कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम राज्य आप लोग ध्यान रखिएगा। नंदा देवी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और नंदा देवी जो है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग उत्तराखंड में है, ठीक है। कामेट का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा इसकी जो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 7756 मीटर, 7756 मीटर हो जाएगा। और बाकी बच गया मुकुट पर्वत, तो ध्यान रखिएगा मुकुट पर्वत का ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो यह भी उत्तराखंड में है, 7242 मीटर है। 7200 कितना है, 42 मीटर। तो देखिए मुकुट का ही सबसे कम है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है, तो झरिया में कोयला की खानें हैं, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए 10 नंबर, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है।
सबसे पुराना तेल का भंडार अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि डिगबोई असम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, कहाँ पर खोदा गया? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी माकुम में खोदा गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह माकुम असम में है। ठीक है, इसकी खुदाई अगर आपसे पूछा जाए तो 28 मार्च, आप लोग ध्यान रखिएगा 28 मार्च 1867। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित है आप सभी को बताना है। देखिए जब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोरापुट का अगर बात किया जाए तो कोरापुट जो हो जाएगा कागज उद्योग नहीं है, एक प्रकार का क्या है, तो ध्यान रखिएगा विमान उपकरण है। ठीक है, विमान उपकरण उद्योग है। वहीं पर सिरपुर का बात किया जाए तो पेट्रो रसायन नहीं है, ध्यान रखिएगा यह कागज उद्योग है। क्या है? कागज उद्योग है, ध्यान रखिएगा। पिंजौर का बात किया जाए तो यह मशीनी उपकरण का क्या है, उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर देखिए केवल 3 ही सही है, मतलब तीसरा कथन ही सही है। और जब आप ऑप्शन देखिएगा तो केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3। ठीक है, तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत का बाजार नियामक सेबी संप्रभु संपत्ति निधियों के लिए जो किसी देश की सरकार के द्वारा प्रत्यक्षता नियंत्रित निवेश वाहक है, निवेश मानकों में ढील देने की ओर अग्रसर है, इस कदम के पीछे का कारण क्या है? इस कदम के पीछे का कारण क्या है आपसे पूछा गया है। देखिए कारण का अगर बात किया जाए तो आप लोग ऑप्शन सभी को देख लीजिए और कारण हो जाएगा आपका, यानी कि 13 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब आएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, अपेक्षाकृत अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की भारत सरकार की इच्छा। ऑप्शन नंबर ए आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न है, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है, बिक्री लागत नहीं है। देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न हमेशा उटपटांग पूछा जाता है, और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, श्रम विभाजक की धारणा का समर्थन किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा एडम स्मिथ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 15 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी विनिर्माण व्यवसाय प्रतिष्ठान की अल्प अवधि में नियत लागत है? ऑप्शन 2 आपको दिख रहा होगा, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा भवनों पर बीमा, भवनों पर बीमा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, देखिए यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए आप लोग, सरकारी निजी क्षेत्रक व्यय को किसके द्वारा प्रभावित कर सकती है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को देखिए यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है। प्रभावित जो कर सकती है, ध्यान रखिएगा कराधान, उपादान, यानी कि समष्टि आर्थिक नीतियाँ, यह तीनों कर सकती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 18 नंबर प्रश्न है, निगम कर किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है? बताइए, प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? बताइए किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब स्वर्ण सिंह मेहता समिति, स्वर्ण सिंह मेहता समिति ने, ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह सुझाव दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है, यानी कि जिक्र जाता है? देखिए ग्रंथ पूछा गया है जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है, यानी कि उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा
यानी कि मनुस्मृति में भी किया गया है, अर्थशास्त्र में भी किया गया है, न्याय मीमांसा में भी किया गया। ठीक है, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है, बताइए किसके हैं। देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब जो निकल करके सामने आएगा, ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर आपका। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। देखिए गायत्री मंत्र का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा सावित्री। सावित्री ऑप्शन नंबर डी होगा 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न क्या है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। रस्सी के रूप में स्वयं को किसने प्रस्तुत किया, तो ध्यान रखिएगा वासुकी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, होता का संबंध किससे है, प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए ऋग्वेद से है। ऋग्वेद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, यानी कि वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था, तो ध्यान रखिएगा उपाध्याय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं, यथा सेविंग, प्रिंटिंग, कॉपिंग, पेंटिंग इत्यादि। देखिए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है और आपके एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। NIC, NIC आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर। निम्नलिखित खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है। भूरा हीरा किसका नाम है, तो लिग्नाइट आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं भूकंप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 29 नंबर। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। g बराबर क्या होता है, तो बड़ा GM बट्टा R² होता है। क्या होता है, R² होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 गुना कहा गया है। तो देखिए g और दूरी जो किया त्रिज्या का मान यानी कि 2 दिया गया है, तो 2 का 2 गुना कीजिएगा तो सॉरी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा ना, g बट्टा 4 आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न है 30 नंबर। 25 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उपयोग करें। देखिए स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा जब निकालिएगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 25 गुणे 5 गुणे कितना 10, गुणा करने पर सही जवाब आपका आएगा 1250 जूल, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 31 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। किस शहर में रखी है आधारशिला, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए मेरठ। मेरठ आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा पंजाब प्राप्त करता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न थोड़ा सा पुराना है, पूछे जाने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। 2022 में प्रक्षेपित होने वाले भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले सौर अभियान का क्या नाम था होना चाहिए।
सॉरी क्या नाम है, क्या नाम है आपसे पूछा गया है। पुराना प्रश्न है, ठीक है, 2022 का प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आदित्य L1, आदित्य L1 आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यह जो होगा सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य का क्या करेगा, अध्ययन करेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। केसर की खेती के लिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए पंपोर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। देखिए यह जो अनुमति देता है कोशिका झिल्ली, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा स्थानांतरण कहलाता है, स्थानांतरण ऑप्शन नंबर बी होगा 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न इससे संबंधित आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। तो देखिए 52 भी है, 56 भी है और 60 भी है, तीनों आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त 1, 2 और 3 सभी हो जाएगा, 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 352, अगर अनुच्छेद 352 का बात किया जाए तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है, ठीक है। वहीं 356 का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग राज्य में आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन, और 360 जो हो जाएगा वित्तीय आपात, जो अभी तक भारत में नहीं लगा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है। देश के कानून से ऊपर किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से किसी को भी देश के कानून से ऊपर नहीं माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 39 नंबर आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन क्या है गलत है, आप सभी को बताना है, यानी कि कथन के माध्यम से, ठीक है। देखिए सही कथन पूछा गया है, भोजन में असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, सही है। जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, यह भी सही है। और तीसरा देखिएगा संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, यह भी सही है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 1, 2 और 3 सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, देखिए किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है आपसे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर निर्भर का बात किया जाए तो देखिए संयोजकता का बात करें तो त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। म्यांमार का पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, यानी कि यांगून का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 42 नंबर, यहाँ पर निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी की झील है। मतलब नमकीन पानी का झील सांभर झील हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह राजस्थान में है, कहाँ है, राजस्थान में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। लिपुलेख दर्रा का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की। बताइए किसने किया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बाल मुरली कृष्ण ने किया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 45 नंबर। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? जजिया कर लागू करने वाला शासक अहमद शाह प्रथम था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 46 नंबर। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? सिख धर्म को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी को 15वीं 16वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। और सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो ध्यान रखिएगा गुरु नानक, गुरु नानक आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बेतवा नदी। बेतवा नदी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, पिड्रू टागाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर है? ध्यान रखिएगा श्रीलंका आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए 49 नंबर आपका। भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य एमपीएस का निर्णय कौन करता है? बताइए कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, देखिए 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA का संचालन करता है? बताइए कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा यह जो करता है यानी कि IBRD करता है, यानी कि AIBRD करता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, आपके 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है।